13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में नेताओं द्वारा 13 दिसंबर 2001 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कुछ घंटों बाद ही संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। इसी दौरान दो लोग विजिटर्स गैलरी से नीचे उतरे। उन्होंने कुछ नारे लगाए और स्मोक से भरे कैनिस्टर्स को ओपन कर दिया, जिससे पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इसी दौरान पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्टर्स ने स्मोक कैनिस्टर्स ओपन कर दिए और पार्लियामेंट में स्मोक अटैक की खबर पूरे देश में फैल गई। इस घटना को लगभग 7 महीने हो चुके हैं और जिसमें पकड़े गए लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने इस केस को लेकर 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है। मीडिया में यह खबर तो बाहर आई कि चार्जशीट दायर हो गई है, लेकिन इस चार्जशीट में पुलिस ने क्या सबूत पेश किए उसे लेकर कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में अब एक खबर छपी है जिसमें अखबार ने यह दावा किया है कि उसके हाथ चार्जशीट को लेकर अहम जानकारियां लगी हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि जिस पार्लियामेंट अटैक को कुछ लोग महज युवाओं का गुस्सा मान रहे थे, उसमें चाइनीज कनेक्शन भी नजर आ रहा है। और साथ ही एक और सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के किसी अधिकारी ने इन अटैकर्स की मदद की थी। इस वीडियो में बात होगी इन्हीं खुलासों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। चार्जशीट में केस के मुख्य दोषी मनोरंजन डी के चेन्नई से लद्दाख के एक रोड ट्रिप की बात की गई है। ये रोड ट्रिप असल में क्यूबा के फेमस रेवोल्यूशनिस्ट चे गुवेरा के एक फेमस मेमोयर द मोटरसाइकिल डायरीज की याद दिलाता है, जिसमें चे गुवेरा एक मोटरसाइकिल से साउथ अमेरिका घूमने निकलते हैं और इस दौरान कुछ वक्त तक एक चाइनीज नेशनल उनकी बाइक के पीछे बैठकर उनके साथ सफर करता है। चार्जशीट की माने तो ऐसा ही कुछ मनोरंजन के साथ भी हुआ, जिसे संयोग नहीं समझा जा सकता। असल में चार्जशीट में यह कहा गया है कि जांच के दौरान जब मनोरंजन की ईमेल्स को खंगाला गया तो पुलिस के हाथ उसका एक ट्रैवल मेमोयर लगा। पुलिस का कहना है कि असल में मनोरंजन इस मेमोयर को डिलीट करना भूल गया था, क्योंकि उसने अपने कंप्यूटर से पिछले कुछ सालों का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। इस मेमोयर में उसके चेन्नई से लद्दाख तक की मोटरसाइकिल जर्नी का पूरा लेखा जोखा मिलता है, जो लगभग चे गुवेरा की मोटरसाइकिल डायरीज जैसा ही लगता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिन लोगों ने ये चार्जशीट देखी है, उनका कहना है कि ये मेमोयर बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। पुलिस के मुताबिक मनोरंजन ने अपने इस मेमोयर में एक चाइनीज नेशनल के बारे में लिखा है, जो उसके साथ हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक मोटरसाइकिल पर बैठकर सफर करता है। इस चाइनीज का नाम ली रोंग बताया गया है। चार्जशीट के मुताबिक मनोरंजन ने माना है कि वो ली रोंग को जानता था और वो उसे पहली बार साल 2011 में मैसूर के एक जिम में मिला था। मनोरंजन ने जांच के दौरान बताया कि 2011 में लद्दाख तक उसकी यात्रा का मकसद वहां के एक एक्टिविस्ट को मिलना था, लेकिन वो मीटिंग कोई खास सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इसी दौरान चार्जशीट में एक और खुलासा होता है जो काफी चौंकाने वाला है। मनोरंजन ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि 2011 में मैसूर के जिम में उसकी मुलाकात एक और शख्स से हुई थी, जो अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में काम करता है। जांच एजेंसियों द्वारा जब इस शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने ये माना कि मनोरंजन ने उससे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मांगी थी। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि जिस चाइनीज नेशनल ली रोंग का जिक्र मेमोयर में किया गया है, उसने 2016 में ही भारत छोड़ दिया था और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं है। आगे चार्जशीट में बताया गया है कि मनोरंजन ने अपना प्लान बाकी साथियों से डिस्कस किया कि अगर वो पार्लियामेंट में केओस और डिसरप्शन पैदा करते हैं तो इससे उन्हें मीडिया अटेंशन मिलेगी। इस चार्जशीट में मनोरंजन के अलावा सागर शर्मा, अनमोल शिंदे, ललित झा, महेश कुमावत और नीलम रनोलिया को दोषी बनाया गया है, जिनमें से मनोरंजन और सागर शर्मा पार्लियामेंट में विजिटर्स गैलरी से कूदे थे, जबकि नीलम रनोलिया और अनमोल शिंदे ने नई पार्लियामेंट के बाहर स्मोक कैन खोले थे और नारेबाजी भी की थी। चार्जशीट में एक फेसबुक पेज भगत सिंह फैन पेज का भी जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि महेश कुमावत ने
इसी पेज के जरिए नीलम रनोलिया से संपर्क किया था। इसके अलावा चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि कैसे मनोरंजन ने बाकी दोषियों को 2018 में कोसोवो की पार्लियामेंट में हुए स्मोक अटैक के वीडियोस दिखाए थे, जिसमें कोसोवो के ऑपोजिशन के नेताओं ने केमिकल स्मोक का इस्तेमाल किया था। चार्जशीट के मुताबिक मनोरंजन ने बाकी दोषियों को ये वीडियो दिखाकर प्रेरित किया था कि कैसे इस अटैक के बाद कोसोवो में सरकार का तख्ता पलट हो गया था। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि मनोरंजन से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि कैसे उसने भारत में एक अलग तरह की सरकार की कल्पना करनी भी शुरू कर दी थी, जिसमें वो खुद को ही एक राजा की तरह देखता था। चार्जशीट में कहा गया है कि वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बिना ही एक अलग तरह की सरकार की कल्पना कर रहा था। इसके लिए मनोरंजन ने सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया जो सोशल और नेशनलिस्टिक कॉजेस का समर्थन करते थे, लेकिन इसमें उसने बड़े ध्यान से उन लोगों को चुना जो आर्थिक तौर पर कमजोर थे। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि मनोरंजन को लग रहा था कि जिस आतंक सरीखा घटना को वो अंजाम दे रहा है उसमें उस पर कोई छोटा मोटा केस ही होगा, लेकिन इसका असर काफी व्यापक होगा। जबकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी है। तो ये है पार्लियामेंट अटैक की चार्जशीट का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।